19 तारीख से गैप है, सब कुछ अपना इनको कई लड़के पकड़ के दे दिए, उसके बाद भी ये कोई पूछताछ नहीं कर रहे। 14 साल की है, 15 साल की है, इससे ज़्यादा उम्र नहीं है इनकी। तो यही तो बोल रहे हैं कि अपने बच्चों को तुम मारते पीटते हो, तंग करते हो, इसलिए बच्चे भागते हैं। लड़कियां इतनी छोटी हैं कि अपने साथ अपने आप नहीं जा सकती हैं। तो 8:30 पौने 9 के करीब घर से निकाला है बच्चियों को, स्कूल गई है, स्कूल बोल के गई है। स्कूल जाने के बाद ये अंदर एंट्री नहीं हुई है इनकी, अंदर नहीं गई है ये। सर कुछ पता लगा लड़के को आपने जो बैठा रखा है? कर रहा हूँ, इसी से बात कर रहा हूँ, उसका मोबाइल चेक किया है इसको। तो सर कब तक बताएंगे आप हमारे को, इसलिए हम भी परेशान हो रहे हैं सर। अभी बुलाता हूँ, 5 मिनट बैठो। भैया भी जो इससे पूछ तो लूँ पहले, इससे तो कन्फर्म कर लें। अब आपने मेटा को मेल डाली थी, आपने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। तो हमारे घर की कंपनी थोड़ी है। कुछ हो गया 6 दिन से पहले, नाबालिग 14 साल की लड़की है हमारी, कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? ये पहले भी हमें बच्चों के ही द्वारा पता लगा था कि ये दो आदमी एक अंश और है। पुलिस की वजह हमारे को कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। हम किसी को पकड़ के भी लाते हैं तो ये कहते हैं ठीक है ठीक है। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के विजय विहार थाने के बाहर, जहां से एक दिल को दहला देने वाला मामला हमारे सामने आ रहा है। दरअसल आज से ठीक 6 दिन पहले 3 लड़कियां इस थाना क्षेत्र से गायब हो गई। बताया ये जा रहा है कि वो लड़कियां स्कूल गई थी, लेकिन उसके बाद वहाँ से गायब हो गई। तीनों लड़कियाँ नाबालिग है। इस वक्त उनके परिजन हमारे साथ मौजूद है। एक बार उनके परिजनों के साथ जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या है पूरा मामला, कहाँ गई थी वो लड़कियाँ। जी, आपका नाम? राधे। आपका नाम? ज्योति। और आपका? प्रदीप कुमार। क्या कुछ हुआ है आप लोगों के साथ? हमारी बेटियाँ 19 तारीख से गई हुई है, पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। 19 तारीख से गैप है, सब कुछ अपना इनको कई लड़के पकड़ के दे दिए, उसके बाद भी ये कोई पूछताछ नहीं कर रहे। एक लेडीज़ का फ़ोटो भी है हमारे पास, वो फ़ोटो भी दे दी है इनको, उसके बाद भी ये कुछ नहीं कर रहे। ये कह रहे कि हम पूछताछ कर रहे हैं, पूछताछ करके ये छोड़ देते हैं उसको। अभी भी एक लड़का हमने कल पकड़ के दिया, उससे पूछताछ करके और इन्होंने छोड़ दिया। कह रही है ना, सारी कार्रवाई आप लोग खुद ही कर रहे हैं? हाँ जी, ये कह रहे हैं कि आप खुद देखो, आ जाएंगी आपकी बेटियाँ, 2-3 महीने लगेंगी, आ जाएंगी। और कम उम्र की लड़कियाँ हैं। कितनी उम्र है तीनों बच्चियों की? 14 साल की है, 15 साल की है, इससे ज़्यादा उम्र नहीं है इनकी। अच्छा, क्या हुआ था 16 तारीख को, कहाँ गए थे वो लोग? 16 तारीख को नहीं, 19 तारीख को हमने घर से स्कूल के लिए भेजा था उसको। स्कूल में अंदर नहीं गई, स्कूल से बाहर के बाहर ही वो लोग चली गई। वो कह रही थी कि हम काली माता मंदिर जाएंगे, काली माता मंदिर नहीं गई, पता नहीं कहाँ गई। फिर वो चले गए बंगला साहब गए, बंगला साहब से पता नहीं वो लोग कहाँ गए कहाँ नहीं। वहाँ उनको एक लेडीज़ मिली, जो ये लड़का हमें बता रहा है। वहाँ एक लेडीज़ मिली, तो वो लेडीज़ ने पूछा कि भाई आपको कोई हेल्प चाहिए। इन्होंने फ़ोन मांगा उनसे कॉल करने के लिए। उन लड़कियों ने पता नहीं कहाँ फ़ोन किया, कहाँ नहीं, भगवान जाने। वो फ़ोन करने के बाद उस लेडीज़ ने पूछा इन तीनों लड़कियों से, आपको कोई हेल्प चाहिए? तो उन्होंने बोला हाँ। उन्होंने वो हेल्प देकर और वो लेडीज़ अपने घर ले गई है। वो लेडीज़ ने अपने घर रख रखा है उनको, कहीं पर मॉल में लगवा दिया उसको काम पे। अच्छा, आप लोगों को इस बात की जानकारी कैसे पता चली कि कोई लेडी जो है उन्हें लेकर गई है वहाँ से? वो लड़का हमने इनको पकड़ के दिया, वो लड़का बता रहा है उस लड़के की चैट पर बात हुई है। आपको कोई लड़का कहाँ मिला? और ये लड़का हमें कल फ़ोन किया, चैट पर बात हुई है। ये लड़का पार्क में मिला, ये अवंतिका पार्क में, वो अंदर है अभी, आईओ के पास है। अच्छा, ये जो पूरा मामला है विजय विहार थाने में है? विजय विहार थाने में है। फिलहाल पुलिस द्वारा क्या कुछ बोला जा रहा है? पुलिस की वजह हमारे को कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। हम किसी को पकड़ के भी लाते हैं तो ये कहते हैं ठीक है ठीक है। और उस लड़के को कल पकड़ के लाए, इन्हें कम से कम पूछताछ तो करनी चाहिए थी ना। इन्होंने क्या करा कि नाबालिग है। एक छोटा सा बच्चा भी फ़ोन चोरी करता है, 2 घंटे 3 घंटे बिठा के पूछा जाता है। ये 1 मिनट भी उससे नहीं पूछा, उसकी माँ को बुलाया, उसको घर भेज दिया है। और हमारे को कह रहे हैं अब आज हमारे को देखा है तो फिर उस लड़के को बुलाया गया है। इन्होंने सुबह चाहते तो सुबह 9 बजे मॉर्निंग में आए हैं अपनी ड्यूटी पे, उसको बुला के पूछताछ कर सकते थे ना। हम 11:30 बजे आ रहे हैं तो इन्हें पहले पूछना चाहिए था, ये पूछ नहीं रहे हैं। ये हमारे को कह रहे हैं हाँ चल रही है, मगर हमारे कोई पक्का प्रूफ नहीं दे रहे हैं थाने की तरफ से। पुलिस साथ नहीं दे रही है। और पुलिस से हम कहते हैं कि आप अपनी सीट छोड़ के हमारे स्कूल तक चलिए, कुछ पूछताछ करनी है। तो ये लोग अपनी सीट छोड़ के कहीं भी नहीं जाते हमारे साथ। साथ नहीं दे रहे, स्कूल वाले भी हमारे कोई साथ नहीं दे रहे। कौन से स्कूल में थे तीनों? ये सर्वोदय कन्या विद्यालय स्कूल है। इस स्कूल से कुछ बच्चों ने ये कह दिया इन लड़कियों से कि भाई तुम्हारी टीसी निकाल दिया, तुम्हारा नाम काट दिया। उस डर के मारे ये बच्चे वहाँ से भाग गए हैं। अब ये मैडम कुछ बता रही है, बच्चे कुछ कहते हैं। बहुत सारे बच्चे इनकी फ्रेंडें हैं, वही बच्चे बता रहे हैं कि भाई इनको जो है डरा दिए। अच्छा, जो लड़के को आपने पुलिस को अभी दिया है पकड़कर, उसने आप लोगों को क्या कुछ बताया कि कहाँ मिली थी आपको? उसने कुछ नहीं बताया, उसने यही बताया जो चैट पर इन लड़कों की बात हुई है कि हमसे बात हुई है। भाई हम हनुमान मंदिर है ये यहाँ पर पचकुया रोड पर, बंगला साहब के उधर, तो वहाँ पर इनकी बात हुई है कि भाई हम यहाँ पर आसपास में रह रहे हैं, हनुमान मंदिर के आसपास।
और वो जो लेडीज़ है उनको ये दीदी बोल रही है। वो दीदी ना हमें रख रखा है अपने घर में, और छोटा सा घर है उसका, छोटा सा घर है उसका, उस घर में रख रखा है इसको, और कह रही कि हम बहुत सेफ है यहाँ पर। इन्होंने हमें कहीं मॉल में काम पर लगवा दी है उस लेडीज़ ने। और उस लेडीज़ की आप खुद फ़ोटो देखो तो आपको खुद लगेगा कि हाँ ये कितना चालू है। अच्छा, पुलिस जो है जिन घर की आप बता रहे हो फोटो भी सामने आई, तो वहाँ पर गई थी क्या कुछ पता करने? नहीं जा रहे, कुछ नहीं कर रहे पुलिस वाले। वो कह रहे हैं इंस्टाग्राम पे हमने मेल डाली हुई है, मेल आएगी उसके बाद हमें पता लगेगा कहाँ उसकी लोकेशन है। उसके बाद कोई लोकेशन का पता नहीं लग रहा। अब भी कह रहे हैं हमने मेटा को मेल डाली हुई है, करा वो करा हुआ, उससे कोई सुनवाई नहीं कर रहे हमारी। अच्छा, जिस दिन वो स्कूल गए थे आप लोगों को कुछ इस बात का अंदाजा था कि वो घूमने जाने वाले हैं या फिर कुछ ऐसा? ऐसा स्कूल का बोलकर ही गए थे आपको घर पे? बोलकर हमने 8:30 पौने 9 के करीब, 9 बजे का स्कूल हो गया है, तो 8:30 पौने 9 के करीब घर से निकाला है बच्चियों को। स्कूल गई है, स्कूल बोल के गई हैं। स्कूल जाने के बाद ये अंदर एंट्री नहीं हुई है इनकी, अंदर नहीं गई हैं ये। 9:15 9:30 बजे करीब, पौने 10 बजे करीब मैडम का फ़ोन आया है कि पुष्पांजलि स्कूल नहीं आई। मैं मैडम स्कूल के लिए तो आई हुई है, स्कूल भेजा हमने, पर वो कह रही कि भाई स्कूल तो आई नहीं। फिर उसके बाद से हम देखने निकल आए, इधर पार्कों में देखा हमने, स्कूल के आसपास देखा, कहीं कोई पता नहीं लगा। मैं चलो शायद इधर उधर चली गई होंगी फ्रेंड मिल के, तो भाई स्कूल के टाइम पर, छुट्टी के टाइम पर आ जाए शायद। फिर उसके बाद गए हम देखने के लिए छुट्टी के टाइम पर, वहाँ पर फिर नहीं दिखी हमें कहीं पर, ना घर पहुँची। उसके बाद से हम ढूंढने लग गए, सब जगह देख लिया हमने, कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ हमने ना देखी हो। उसके बाद हमने यहाँ पर रिपोर्ट लिखवाया। अच्छा, अभी आप आईओ को फ़ोन कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। हाँ सर कुछ पता लगा? हेलो, सर कुछ पता लगा लड़के को आपने जो बैठा रखा है? कर रहा हूँ, इसी से बात कर रहा हूँ। अभी इसका मोबाइल चेक किया है इसका। तो सर कब तक बताएंगे आप हमारे को? इसलिए हम भी परेशान हो रहे हैं सर। अभी बुलाता हूँ, 5 मिनट बैठो। हाँ जी सर, अभी ऊपर बुलाता हूँ, 5 मिनट बैठोगे। रात को सर, कुछ 5 बात हुई मिनट, इसकी? 5 मिनट सर, अभी तो आए थे हम, उसके बाद भी आप कह रहे हो 5 मिनट बैठो, बताओ आप। भैया अभी जो इससे पूछ तो लूँ पहले, इससे तो कंफर्म कर लें। सर कंफर्म तो आप कर रहे हो, हम तो इतने दिन से 6 दिन से परेशान हो रहे हैं सर। अब आपने मेटा को मेल डाली थी, आपने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। तो कि मेटा को हमने मेल डाली, उसका भी। हमारे घर की कंपनी थोड़ी है, अमेरिकन कंपनी है ये। सर वैसे कैसे पता लगे? हमारी 6 दिन हो गए लड़के गायब हुए, बताओ क्या करें, बताओ। रुको, अभी थोड़ी देर में भी बुलाता हूँ। थोड़ी देर, हर बार आपको यही जवाब मिलता है? थोड़ी देर रुको। 6 दिनों से लगातार ये जवाब है। 6 दिन हो गए मैडम, सुबह 9 बजे आते, रात को 11-12 तक यहाँ रहते हैं हम लोग। हम यहाँ बैठ के जाते हैं इनके दरवाजे पे। 2-2 बजे रात को यहाँ से गए हम, रात को पूरी रात यहाँ खाली करते हैं हम, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कुछ हो गया 6 दिन से पहले, नाबालिग है, 14 साल की लड़की है हमारी, कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? कौन सी क्लास में थे वो तीनों? 8th क्लास में है, 8th क्लास के हैं बच्चे। 14 साल की लड़की है, तो 8th क्लास में पढ़ रहे हैं हम। 6 दिन हो गए चक्कर काटते हुए। आज ही आ जाओ, 10 मिनट में करो जी, आ जाओ, शाम को आओ जी, सुबह आओ जी, सुबह आओ, शाम आओ, सुबह आओ, ऐसे ही हो रहा जी। ये अपनी ड्यूटी पर निकल जाते हैं, कभी कह रहे हैं हम कोर्ट जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं हम छोड़ पकड़ने जा रहे हैं। जिसमें कि आधे से ज़्यादा जानकारी आप लोगों ने खुद निकाल कर दी है पुलिस थाने में। हमने दिए जो भी दिए, कोई लड़का सब कुछ ला के दिए इनको। 2 लड़के दिए, एक प्रेम को लाके दिया है और एक ये इसको, ये रोहित को। ये पहले भी हमें कि बच्चों के ही द्वारा पता लगा था कि ये दो आदमी, एक अंश और है, अंश नहीं पता लग रहा है, अंश का कोई आइडिया नहीं लग रहा है। लड़कियां दो कहाँ है, को कहाँ मिला नहीं। है। अब ये ना हम तो डर मारा, हमारे को ये जा रहा है कि हमारी लड़की कुछ हो ना जाए, और कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? पुलिस वाले तो हाथ खड़े कर देंगे जी, ना अपने खुद भागी थी, हम क्या करें? ये तो हमारे ऊपर ब्लेम कर देंगे और सारा का उल्टा सारा। हमारे को यही तो बोलना है कि अपने बच्चों को तुम मारते पीटते हो, तंग करते हो, इसलिए बच्चे भाग गए। अच्छा, ये बोला गया आप लोगों को? उल्टा यहाँ और या हो रहा है, उल्टा यहाँ पे 3 लड़कियां एक साथ भाग गई है, तो 3 लड़कियां मैडम, ये किसी के थ्रू ले जाई गई हैं। ये लड़कियां इतनी छोटी हैं कि अपने साथ अपने आप नहीं जा सकती हैं। आप में से किसी को ऐसा कुछ अंदाजा था कि वो ये सब करने वाली है? ये भी अंदाजा नहीं? नहीं ऐसा कुछ अंदाजा था ही नहीं मैडम हमारे को। ऐसे होने ही नहीं देते, घर से 10 अगर पता होता तो ऐसे होने ही नहीं देते। बच्चियों के पास ना कोई पैसा है ना कुछ है। अब ये हमारे को इधर उधर बच्चों से पता लग रहा है कि इनको कोई ना कोई इनको मतलब गाइड कर रहा है, जो इनकी खबर हमें नहीं पता लग नहीं पा रही है। हम किसी भी बच्चे को पकड़ के लाते हैं यहाँ पे, तो ये ने मतलब पूछताछ करनी चाहिए। ये 5 मिनट भी नहीं बिठाते, कहते हैं अभी घर जाते, छोटा है नाबालिग, अपनी माँ को बुलाया, उसको भेज देते हैं। और आज हम जब आए हैं दोबारा, तो उस लड़के को दोबारा यहाँ बुलाया गया है, इससे पहले नहीं बुलाया गया था। नाम बता सकते हो आप तीनों बच्चियों का? प्रियंका और पुष्पांजलि, स्नेहा।
तो देखिए जो भी ये पूरा मामला सामने आया है काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाला है कि किस तरीके से 6 दिन पहले तीनों लड़कियां घर पे स्कूल का बोलकर निकली थी, लेकिन वहां से वो गायब हो गई। अब पुलिस जब परिजनों ने जो है पुलिस में विजय विहार थाने में इस पूरे मामले की शिकायत लिखवाई, लेकिन परिजनों का ये आरोप है कि 6 दिन इस पूरे मामले को बीत गए हैं, लेकिन अभी तक उन लड़कियों का कुछ भी अता पता नहीं चल पाया। जितनी भी जानकारी पुलिस के पास पहुंची है वो सब परिजनों ने खुद ढूंढकर पुलिस को दी है, यानी कि इस पूरे मामले में विजय विहार थाने की पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि पुलिस द्वारा इतने ज़्यादा संगीन मामले की कुछ भी कार्रवाई नहीं की जा रही। अब सवाल ये उठता है कि जब सारा ही काम लोग खुद कर लेंगे तो आखिरकार दिल्ली पुलिस किस काम के लिए काम आएगी। जिस तरीके से इस पूरे मामले में सामने आ रहा है कि किस तरीके से 3 लड़कियां स्कूल के बाहर से गायब हो गई, लेकिन अभी तक 6 दिन इस पूरे मामले को हो गए हैं, लेकिन कुछ भी अता पता उन लोगों को नहीं चल पाया। ऐसे में परिजन काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इन लोगों की यही मांग है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाए और उन लड़कियों को ढूंढा जाए। अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या कुछ राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन सागर चौहान के साथ मैं आंचल मित्तल, तेज तर्रार न्यूज़ दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।